परमेश्वर ने यह अवसर मेरे जीवन में दिया कि फिर से एक बार आप सभी के मध्य में परमेश्वर के वचन को लेकर के आने पाऊं, और साथ ही साथ आपके स्थानिक पासबान पास्टर जॉर्ज केरकटा, पास्टर लुइस मुंडू, पास्टर सैमुअल पूर्ति और ब्रदर मतियास, ब्रदर अभिषेक और जितने भी हमारे झारखंड के और अन्य स्थानों के प्रिय भाई बहन सब जुड़े हैं, आप सभी को मसीह में मेरा स्नेह भरा सलाम। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच बड़ी खुशी की बात है कि इतने अलग अलग स्थानों से इतने लोग इस प्रकार से एक मंच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़े हैं। वैसे तो कई कारणों से लोग जुड़ते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि मसीह के नाम से हम सब यहाँ जुड़े हैं और एक सुंदर आराधना बहन के द्वारा हम सब ने मिलकर के की। और अब समय है कि उसके वचन को सुनने का, क्योंकि अगर परमेश्वर के कलाम को पढ़े तो भजन में लिखा है कि उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जो हमारी जिंदगी में हमें हिम्मत प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, स्थिरता देता है, विश्वास में बढ़ाता है। और हर एक हालातों और परिस्थितियों में, जिंदगी की ऊंचाइयां हो या जिंदगी के उस तराइयों भरे पल है, वह प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता है। तो क्यों ना हम फिर से एक बार सभोपदेशक की पुस्तक खोलेंगे और उसके 30वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। तो अगर किसी को मिलता है तो मैं आग्रह करूंगा उसके पहले, दूसरी, तीसरी और चौथे वचन को पढ़ने में सहायता करें। सभोपदेशक की पुस्तक 30वां अध्याय वचन 1 से लेकर के 5 और 11, 12, 13 वचन। बुक ऑफ इक्लेसियास्टस चैप्टर 3 वर्स 1 to 3 and 11, 12 and 13। किसी को मिलता है तो अनम्यूट करके उसमें ऐसा लिखा है, सभोपदेशक 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय। और उसके बाद 11, 12, 13, 14 जी। उसके 11वें बात से आगे, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह भी हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर वचन को पढ़ने के लिए। काफी स्पष्ट आवाज में और शब्दों में आपने पढ़ दिया। मेरी आशा है कि जितनों ने इन वचनों को सुना है, आपके हृदय में कहीं ना कहीं इस वचन ने घर किया है। यदि नहीं भी किया है तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप जब मीटिंग समाप्त हो जाए, सोने से पहले वचन से लेकर के 15 वचन तक पढ़िएगा। ये पूरा हमारा शास्त्र भाग है। आज शाम के समय को ध्यान में रखते हुए केवल 6 आयतें मैंने पढ़ने के लिए आपसे आग्रह किया, लेकिन पूरी 15 आयतें आज हमारे संदेश का एक शास्त्र भाग है, संदर्भ है। आप सभी को पता है सभोपदेशक की पुस्तक से हम मनन करते आ रहे हैं, और आज भी एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय हमारे सामने है। और इस अध्याय की जितनी तारीफ करें और जितना इसको पढ़ें, जितनी गहराई में उतरे उतना कम है। इसीलिए कुछ बातें, 3 बातें कम से कम मैं चाहूंगा आप तक मैं इस भाग से पहुंचाऊं। और जब पढ़ा गया तो आपने सुना, इस अध्याय का आरंभ बड़ी ही खूबसूरती से होता है। आरंभ में ही लिखा हुआ है, पिंटू राठौड़ की भी धन्यवाद, उन्होंने वचन कमेंट में पेस्ट कर दिया है, आप उसमें से पढ़ पाएंगे। वहां लिखा है, हर एक बात का एक अवसर
और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही आश्वासन भरा यह वचन है। जो कुछ भी आप देखते हैं, जहां कहीं भी जो भी बातें आपको दिखाई दे रही है, वचन इस बात के प्रमाण से आरंभ होता है कि हर एक बात का अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। मतलब हर एक बात समय के अनुसार ही होता है। समय एक ऐसा सामर्थी शस्त्र है या कहे एक सामर्थी यंत्र है जिसका उपयोग परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपने कार्यों को प्रकट करने के लिए करता है। इसलिए नए नियम में भी आएंगे तो वहां भी समय के बारे में कई बातें लिखी है। जब आप गलाती की पत्री में आएंगे वहां लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। समय पूरा हुआ। कई बार लोगों को लगता है कि समय से पहले मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने मतलब से हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए हर बात का एक समय है। मसीह यीशु भी 2000 वर्ष नहीं 3000 वर्ष पूर्व भी आ सकता था, या 2000 नहीं 1000 वर्ष पूर्व भी आ सकता था, या फिर अब तक नहीं और 1000 वर्ष के बाद वो चाहे तो आ सकता था। लेकिन पूरे विश्व को, सारे जगत को परमेश्वर ने समय और परिधि में, मतलब स्पेस में, टाइम एंड स्पेस में बांध करके रखा है। इससे बाहर, इससे अधिक ना हम कुछ कर सकते हैं ना ही हम कुछ समझ सकते हैं। ये परमेश्वर का इस जगत को चलाने का, संचालित करने का एक तरीका है। और आपकी जिंदगी में भी आपने इस बात को देखा होगा कि आपकी जिंदगी में समय हमेशा एक समान नहीं होता है। अलग अलग समय या फेज आपके जीवन में आते हैं। कई लोग हैं यहां पर जो जुड़े हैं अंडर 20 होंगे। अगर कोई अंडर 20 है तो कमेंट करें अंडर 20, ताकि हमको पता चले कितने लोग हैं जो 20 के अंदर है। कई लोग यहाँ पर हैं जो अंडर 40 है, मतलब 40 वर्ष से कम के हैं। यदि आप हैं 40 से कम के या 40 के अंदर तो आप कमेंट करें। कई लोग यहाँ पर हैं जो 50 वर्ष के अंदर है, मतलब 40 से 50 के बीच में है। यदि आप भी आए तो आप कमेंट करें। कई लोग यहाँ पर हैं जो 60, 70 या उससे ऊपर भी। आपके जीवन में एक फेज, एक समय अभी चल रहा है। अगर आप 20 के अंदर हैं तो आपकी जिंदगी में स्कूल और कॉलेज का टाइम चल रहा है। आप पाठशाला, विश्वविद्यालय, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कब ट्यूशन जाना है, कब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, इन सब के पीछे आप लगे हुए हैं। लेकिन जब 20 से ऊपर है तो आपकी जिंदगी में दूसरा समय चल रहा है जब आप संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं, और किसी आप नौकरी की जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप नौकरी कर रहे हैं तो और बेहतर नौकरी को पाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कई लोग विवाह की उम्र में पहुंच चुके हैं, अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का एक फेज है। और कई लोग के जीवन में विवाह भी हो चुका होगा, बच्चे अपने पालन पोषण आप करने में लगे होंगे। और जो 40 के ऊपर है वो अपनी जिंदगी के अलग ही लेवल में जा रहे हैं, अलग ही आयाम में पहुंच चुके हैं, एक परिपक्वता को वो पा चुके हैं, और उस परिपक्वता के आधार पर वो जिंदगी में एक स्थिरता को लाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है घर मकान बनाने का, या फिर कहीं प्रॉपर्टी वगैरह लेने का, या फिर जीवन में कुछ करने का एक बड़ा आप एक कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। और जो लोग 60-70 के हैं वो रिटायर्ड होकर के या रिटायर्ड होने वाले होंगे, या रिटायर्ड होकर के एक नया जीवन, जो कई बार लोगों को अच्छा भी लगता, क्योंकि रिटायर होने के बाद घर में बैठो आराम से, ना कुछ काम होता है, ना कहीं जाना होता है, ना सुबह से उठ करके तैयार होकर के निकलना होता है, घर ही घर का जीवन उनका रहता है। तो एक अलग अलग समय आपके जीवन में पाया जाता है। और ये समय इस प्रकार से आपके जीवन में है क्योंकि ये जो मानव का जीवन है उसमें ये सारी बातें हम सब इन सब से होकर जाते हैं। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं जिंदगी के किसी भी स्पेस से मैं हो करके नहीं गया। हम सब इससे होकर के गए। और इन फेसेस से या इन स्तरों से जीवन के जब आप होकर के जाते हैं आपको कुछ अनुभव होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में कुछ अनुभव आपको, आपके परिवार, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके देश में कुछ अनुभव आपको होते हैं। अब वो अनुभव कौन कौन से हैं
ध्यान से सुनिए। आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। इसमें कम से कम 10-12 बातें लिखी गई है और मैं एक पावर पॉइंट आपके सामने शेयर करना चाहूंगा जिसमें आपको ये सारी बातें दिखाई देंगी। अगर आपको स्क्रीन में दिखेगा वो स्लाइड तो आप मुझे बता दीजिएगा। यस ब्रदर। आप देख पा रहे हैं? यस यस। या तो आज के हमारे संदेश का जो शीर्षक है वो है गॉड्स पर्पसफुल क्रिएशन, परमेश्वर का उद्देश्यपूर्ण सृष्टि। परमेश्वर की उद्देश्यपूर्ण सृष्टि, एक अद्भुत सृष्टि जो परमेश्वर ने की है वो एक उद्देश्य के साथ उसने की है। ये हमारे संदेश का शीर्षक है और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इस जीवन के अनुभव में जो आपके जीवन में आते हैं वो ये है। जन्म का समय है और मरण का भी समय है, बोने का समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय है और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय है और बनाने का भी समय है, रोने का समय है और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय है और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय है और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय है और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय है और खो देने का भी समय है, बचा रखने का भी समय, फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय है और सीने का भी समय है, चुप रहने का समय है और बोलने का भी समय, प्रेम करने का भी क्या है समय है और बैर रखने का भी समय है, वॉर युद्ध करने का भी समय है, लड़ाई करने का भी समय है और शांति मेल मिलाप करने का भी समय है। तो आप देखते हैं यहां पर लगभग 10-12 बातें आपको दिखाई देती हैं। एक तरफ मृत्यु, एक तरफ जीवन, एक तरफ पुनर्बहाली, एक तरफ परिवर्तन, एक तरफ विनाश, एक तरफ बहाली, एक तरफ धराशाही करना, एक तरफ निर्माण करना, एक तरफ सॉरो, एक तरफ जॉय, एक तरफ मॉर्निंग, एक तरफ डांसिंग, एक तरफ चुनाव, एक तरफ तिरस्कार, एक तरफ एम्ब्रेस, एक तरफ संघर्ष या उसके सामने एक प्रकार का युद्ध, सर्च ढूंढना, कभी त्याग देना, कभी रख लेना, कभी फेंक देना, कभी फाड़ देना, कभी सी देना, कभी शांति, कभी बोलना, कभी प्रेम, कभी बैर, कभी युद्ध लड़ाई तो कभी शांति और मेल मिलाप। क्या ही अद्भुत विपरीत परिस्थितियों का समावेश आप यहां पर देखते हैं। मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने लोग इनमें से किन किन हालातों से होकर जा चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए कि हम एक विश्वासी होते हुए इन बातों को समझें कि कई बार बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि एक बार यदि आप विश्वास में आ जाएं, आप मसीह बन जाएं, आपके जीवन में जो आपके अनुभव होंगे वो केवल अच्छे अच्छे, भले भले, मीठे मीठे, आनंदपूर्ण, खुशहाली, हर्ष, उल्लास से भरे ही हो। लेकिन बुद्धिमान राजा सुलेमान हमें अवगत कराता है जिंदगी के सिक्के के दो पहलुओं से, एक पहलुओं से नहीं, दो पहलुओं से, और दोनों पहलुओं में वो बातों को एक दूसरे के विपरीत रख देता है। आप में से कई लोगों ने आपके परिवारों में, आपके घराने में, आपके जीवन में एक नए जन्म को देखा होगा। हो सकता है इस महीने, पिछले महीने या पिछले साल या इस साल कोई एक नया बालक या बालिका आपके परिवार में जन्म ली हो। क्या ही खुशी का वो माहौल रहा होगा, क्या ही आनंद भरा वो समय रहा होगा। लेकिन वहीं पर आप में से कुछ लोगों ने अपने प्रियों को खोया, आपके अपने जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो आपके लिए अनमोल से भी बढ़कर थे, आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, बंधु, बहन,
आपसे जुदा हो गए, मृत्यु के उस शैया पर अनादिकाल के लिए सो गए हो। एक तरफ आपने देखा होगा जब आपके जीवन में आपने कुछ बोया होगा, एक समय आपने देखा होगा जब आपने कुछ उखाड़ दिया हो, या आपके घर के सामने या पीछे ऐसा कोई बगीचा होगा जहां पर से आपने कुछ बोया होगा या कुछ एक समय में उखाड़ दिया। आपने अपने जीवन में देखा होगा, एक समय आया होगा जब आप रोने लगे होंगे, आपकी आंखों में आंसुएं आ गई होंगी, और कभी कभी आपने देखा होगा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रही हो, या अभी हो सकता है आपके चेहरे में मुस्कुराहट हो, लेकिन आप में से कुछ लोग आंसू बहा करके यहाँ बैठे हो, विलाप करके यहाँ बैठे हो, किसी बात का कोई दुख आपके दिल में आप लेकर के आज इस मीटिंग में आए होंगे। एक बड़ी अपेक्षा, बड़ी चाह आपके दिल में रही होगी कि परमेश्वर आज मेरे दिल के दुख को तू हल्का कर दे, आज मेरे बोझ को तू हल्का कर दे, आज मेरे आंसुओं को तू पोंछ दे। या आप में से कुछ ऐसे होंगे जो हर्षो उल्लास के साथ, आनंद उमंग के साथ, उत्साह के साथ आज इस मीटिंग में जुड़े हो। आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ आनंदमय आज घटित हुआ होगा, आपकी नौकरी लग गई होगी, आपकी सैलरी आ गई होगी, या फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बात हो। जीवन के किस आयाम में आप हैं डिपेंड करता है किन किन अनुभव से आप होकर के जा चुके हैं या जा रहे हैं। मैंने कहा 20, 40, 50 एंड 50+, ये जिंदगी के आयाम है। आप थोड़ा और आगे बढ़े तो आपने देखा होगा कि आपके जीवन में छाती पीटने का समय और नाचने का समय आपने देखा। कभी ना कभी इतना खुश आप रहे होंगे, आप छाती पीट रहे, कभी ना कभी आपके जीवन में और कोई समय आया हो तो आप रो भी रहे, विलाप भी कर रहे, कभी कभी आप हंस भी रहे, उल्लास भी कर रहे, नाच भी रहे, पार्टी कर रहे। आजकल तो भारत में ऐसा है, अब ये मैं थोड़ा हट करके बता रहा हूं, जब तक हम 100, 200, 1000 लोगों को परेशान ना कर दे, ना हमारा छाती पीटना पूरा होता है, ना ही हमारा नाचना पूरा। ये भारत की संस्कृति, आप बुरा मत मानिएगा। अब आप सोच रहे हो कैसे सर आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं, आप बताइए। अगर आप सड़क से निकलेंगे, अभी इटारसी में हमारे एमपी में ये मैरिज का सीजन था, तो बीते 2-3 सप्ताह से, मतलब ये पिछला सप्ताह गया वो छोड़ करके, उसके पहले के 2-3 सप्ताह से आप कहीं से भी निकल जाएं, आपको रास्ते में 100-150 लोग रास्ता ब्लॉक करके नाचते हुए दिखेंगे, आपको दिखेंगे ही दिखेंगे आपको। क्योंकि उनकी खुशी तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो ट्रैफिक जाम करके 100, 150, 200 लोगों का तेल फुकवा करके, उनको परेशान करके, उनका समय जहां भी जाना है विलंब करके, जब तक वो अच्छे से उनके सामने नाच ना ले, उनकी खुशी पूरी नहीं होती। आप लिख करके ले लीजिए, चाहे वो त्योहार की खुशी हो, चाहे वो शादी की खुशी हो, चाहे वो किसी पार्टी है ना, किसी राजनीतिक दल की यात्रा हो, या कोई जलसा हो, या कुछ भी हो, आनंद हमको मिलता नहीं। हम भारतीय लोग, खुशी हमारी होती है। उसी प्रकार से दुख का बात करें तो दुख में भी आप देखेंगे यही होता है। रास्ता ब्लॉक कर दिए, वहां पर मंडप लगा दिया, वहां पर लोगों को बैठा दिया, वहीं खाना खिला रहे, वहीं पिला रहे, वहीं सब कुछ कर रहे, या रास्ते में से भीड़ होकर के जा रही, सबका ट्रैफिक जाम कर दिया। जब तक ये सब हम नहीं करते, हमारा ना तो खुशी पूरा होता है, ना ही हमारा दुख पूरा। आपकी जिंदगी में ये दौर कभी ना कभी आया होगा जब आप दुख से होकर गए होंगे, छाती पीटे होंगे, और कभी ऐसा समय भी आया होगा आप म्यूजिक लगा करके, सॉन्ग लगा करके नाचने का मन आपको किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कई बार जिंदगी में ऐसा समय भी आता है कि जब आप ढूंढने का समय और कई बार खो देने का समय, कई बार ऐसा समय आपके जीवन में आया होगा जब आपने कुछ चीजों को ढूंढा होगा, कुछ रिश्तों को ढूंढा होगा, कुछ बातों को ढूंढा होगा। आज तो अधिकतर लोग हमारे देश में नौकरी को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि जो सिटिंग पार्टी है, उनके मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज ढूंढी जा रही है तो लड़का लड़की नहीं, नौकरी। हाँ, जो अविवाहित है वो भी ढूंढ रहे हैं जीवनसाथी.com में, लेकिन उससे ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं नौकरी, क्योंकि नौकरी नहीं है। क्योंकि नौकरी मिलेगी तभी छोकरी मिलेगी, जब छोकरी कहाँ से मिलेगी, मतलब विवाह कैसे होगा। यूपी के एक इंटरव्यू को मैं देख रहा था कि बहुत से लोग वहां पर बेरोजगार है, क्योंकि उस गांव में किसी लड़के के पास नौकरी नहीं है।
नौकरी नहीं है उनके पास, नौकरी की तलाश लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक छोटा सा उनको स्थान मिल जाए। लेकिन आपने कभी अपने जीवन में, आपका कुछ खो गया होगा, आपने उसे ढूंढा, आपका रिश्ता जो टूट रहा होगा उसे आपने जोड़ने की तलाश की। कई बार हो सकता है पैसों की आवश्यकता आपको, आपने पैसा ढूंढा होगा, आपने किसी से मदद ढूंढी हो, लेकिन वहीं पर कोई समय आपके जीवन में ऐसा आया होगा जब आपने क्या किया, खो दिया। आपने खो दिया, आपने खो दिया। कई बार जानबूझकर खो दिया, कभी अनजाने में आपने खो दिया। कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में थे जो आपने खो दिए, आप बना नहीं पाए, रख नहीं पाए, या जानबूझ के आपने बोला चलो जान दो। आज अधीर लोग की स्टेटस आप देखेंगे, वहां लिखा रहता है लेट इट गो, लेट इट गो। जो आपके जीवन में रहने के लिए नहीं है उनको जाने दो। 2 महीने, 3 महीने, साल भर, 2 साल रिलेशनशिप में रहे, फिर कुछ हुआ, अलग हुए, फिर लिख दे से लेट इट गो, मेक देम फ्री टू गो। मेरे प्रियो, कई बार आपके जीवन में ऐसा एक भड़ास, ऐसी एक ईर्ष्या, ऐसा एक क्रोध आपके अंदर आया होगा, लेकिन आपने उसे जाने दिया। लेट इट गो, लेट इट गो। आपकी जिंदगी के अनुरूप सुलेमान इतने बुद्धिमानी से इन बातों को लिखता है कि इन विरोधाभास परिस्थितियों से कोई भी मनुष्य, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो अनभिज्ञ नहीं है, वो अछूता नहीं है। हम अपने जीवन में इन हालातों से होकर के जाते हैं। फिर आगे वो कहता है फाड़ने का भी समय होता है और सीने का भी समय होता है। आपको याद होगा जब घर में काम वाली बाई बोलती है साहब जी, मैडम जी, पोछा लगाना है, तुरंत आप पुराना पैंट या कमीज या सलवार निकालते हैं, फाड़ करके उसको देते, ले भैया पोछा लगा। फिर एक समय आता है जब बच्चे की पैंट फट जाती है, शर्ट फट जाता है, तो उसे आप सुई धागा लेकर के सीलते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले मेरे बेटे का पैंट ही फट गया, तो बोलते डैडी पैंट फट गया, स्कूल से आया। बोले क्या करें? नया पैंट लिया था, सुई धागा लेकर उसको सील दे। वो क्या बताना चाह रहा है सुलेमान कि आपके जीवन में जिंदगी के उतार और जिंदगी के चढ़ाव आपके विश्वासी जीवन का एक अंग है। आप कभी भी इन ठंडे और गर्म ऋतुओं से बच नहीं सकते। आप कभी भी धूप और छांव से बच नहीं सकते। बदली भी आएगी, धूप भी निकलेगा, बारिश भी होगी, ठंड भी लगेगी, गर्मी भी आएगी और शीतलहर भी चलेगी। मेरे प्रियो, सुलेमान ये बताना चाहता है, जो बुद्धिमान था, कि आपकी जिंदगी में ऐसे अनुभव से आप कई बार होकर के जाते हैं। मैं और आगे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय इतना नहीं है। मैं सीधा वह 3 बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा जो मैं आपको आज संदेश के रूप में इस अध्याय से देना चाहूंगा। आपको पता है मेरे संदेश अधिकतर अध्यायबद्ध होते हैं ताकि एक अध्याय आप पूरा समझ करके जा पाए। अलग अलग अध्यायों में, पूरे बाइबल में यहां से वहां छलांग लगाने में कई बार एक आयत भी समझ में नहीं आती, लेकिन मेरा प्रयास ये होता है कि एक अध्याय में बने रह करके उसमें क्या कुछ हम सीख सकते हैं एक बार में हम सीख। क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर हाथी को आपको खाना है ना, उसको पीस पीस करके आपको खाना है। इफ यू वांट टू ईट एन एलिफेंट, यू हैव टू ईट इट बिट बाय बिट, पीस बाय पीस, एक एक टुकड़ा आपको एक। तो बाइबल एक हाथी के समान है, एक विशाल काय ज्ञान और समझ और विश्वास का पुस्तक है। यदि आपको वो सीखना समझना है, आपको एक बार में एक अध्याय, एक परिच्छेद या एक किताब या एक भाग आपको लेकर के सीखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि वो 3 बातें कौन सी है जब आपकी जिंदगी के अलग अलग अनुभव से आप होकर के जा रही है, जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। मैं आग्रह करूंगा फिर से एक बार ब्रदर मत्तियास से कि उसके 11 वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करें। वर्स नंबर 11। जी, उसमें ऐसा लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बुझ नहीं सकता। आमीन।
धन्यवाद। आप देखेंगे यहां पर परमेश्वर के वचन में एक जो पहली बात आप देखते हैं, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो क्या है? खूबसूरत है। वो अपने आप में खूबसूरत है। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है वो अपने आप में खूबसूरत है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्रियो कि आपको भी बनाने वाला कोई और नहीं लेकिन वो खुदावंत परमेश्वर है और उसने आपको खूबसूरत बनाया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कैसी भी दिखते हो, आप कितने भी कद के हो, आप किसी भी रंग के हो, यदि आपको स्लाइड दिख रहा है तो कृपया मुझे बता दें। पहली बात जो आपको बताना चाहूंगा मैं, आप अपने जीवन में याद रखें कि आप सभी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और आप अपने आप में खूबसूरत। यदि आप स्लाइड देख पा रहे हैं तो कृपया मुझे आप बता दें, स्लाइड आपके सामने है तो। जी हाँ है। हाँ, वन ज्ञान में ब्यूटीफुल उसके पहले गॉड भाग में हमने पढ़ा, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि वो अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, पूरी सृष्टि को बनाई, पूरे जीव जंतु जगत को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, पूरे प्रपंच को बनाया और अंततः उसने आपको और मुझको बनाया। लेकिन इस दुनिया के मापदंड में मैं 5-10 मिनट लेकर के ये बात, आज भारत में देखें तो मिस इंडिया, मिसेस इंडिया, मिस्टर इंडिया, दुनिया भर की चीजें होती हैं। आप विश्व में देखें तो मिस वर्ल्ड है ना, और दुनिया भर के ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार के स्त्री और पुरुष को उनके रंग, उनके आकार के आधार पर उन्हें सुंदर कहा जाता है। Am I right? उन्हें खूबसूरत कहा जाता है। बताया जाता है कि ये व्यक्ति या ये जन, मैं चाहूंगा कि किसी का जो ऑडियो है वो अनम्यूट हो गया है, कृपया आप म्यूट कर ले। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि दुनिया में आज ऐसे कई लोग हैं जो सांसारिक सुंदरता के मापदंड के आधार पर अपने आप को निम्न आंकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जवान लोग बहुत से मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जमाने में, स्नैपचैट के जमाने में हम लोगों को सुंदर और बदसूरत मनुष्यों के मापदंड के आधार पर बोलते हैं। अब बताइए मनुष्य के मापदंड क्या क्या है? रंग एक व्यक्ति का कैसा है, एक व्यक्ति का कद कैसा है, एक व्यक्ति का आकार कैसा है, और कई बार एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी जात, उसके धर्म क्या है। इसके आधार पर हम कई बार एक व्यक्ति को मान, सम्मान, खूबसूरती का प्रमाण या कई बातें इन आधारों पर करते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं, अगर ये एब्सोल्यूट होता, मतलब यदि यह सचमुच सच होते, तो आखिर इंडिया में जो सबसे सुंदर है वो अफ्रीका में जाकर के बदल कैसे जाते, या जो रशिया में सबसे सुंदर है वो अमेरिका में जाकर बदल कैसे जाते, जो चाइना में सबसे सुंदर है वो निग्रो लोग जहां पर रहते हैं, है ना, अफ्रीकन, वहां पर जाकर बदल कैसे जाते, क्योंकि वहां के लोग कद तो बहुत कम होता है, यहाँ के लोग कद बहुत ज्यादा होता है। यहाँ के लोगों का रंग गेहुआ होता है, कहीं के लोगों का रंग सांवला होता है, कहीं के लोगों का रंग श्वेत होता है, कहीं के लोगों का रंग और अलग होता है। आप मुझे बताइए, ये मनुष्य के जो मापदंड है उसके आधार पर कई बार लोग आपको जज करते हैं, मुझे जज करते हैं और कहते हैं कि आप सुंदर नहीं, आप खूबसूरत नहीं हो, आप हैंडसम नहीं हो, आप आकर्षक नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यू आर ब्यूटीफुल। मेरे भाई, आप सुंदर हैं, आप हैंडसम हैं। आप क्यों है पता है? क्योंकि मेरी आंखों के अनुसार मैं आपको जज करूं तो शायद मेरी मनुष्यों के समान जज करना शुरू कर दूंगा। लेकिन वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर ने सुंदर बनाया है। तो असली जज कौन कर सकता है, देखने वाले या बनाने वाला? ध्यान से सुनिएगा इस बात। अगर मैं जज करना चालू करूं तो मैंने तो बनाया नहीं, मैं जज कैसे कर सकता हूं?
जिसने उसे बनाया है वही बता सकता है कि यह सुंदर है या नहीं है, ये अच्छा है या नहीं है। और वचन में यदि आप पढ़े, जब जब परमेश्वर ने बनाया उसने कहा अपनी सृष्टि में क्या है, ये अच्छा है, यस दिस इज गुड, ये अच्छा है, ये भला है। और यहां लिखा है परमेश्वर जो कुछ बनाया वो सुंदर है। तो आज ये बात अपनी कॉपी में, अपने बुक में, अपने बाइबल में लिख ले कि मैं सुंदर हूं, मैं हैंडसम हूं, मैं खूबसूरत हूं। दुनिया वाले क्या बोलते हैं, आपके पड़ोसी क्या बोलते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको लोग क्या बोलते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है हमारे स्कूल के दिनों में हर प्रकार के लोग होते थे और हर एक को उसके आकार, उसके कद, उसके रंग के अनुसार उनको नाम दिया जाता था। अलग अलग नाम से सबको क्लास में चिढ़ाया करते थे। और हो सकता है आप में से कई लोग होंगे जो इस प्रकार के इन परिस्थितियों से होकर के गए। आपको भी कोई ना कोई आपके स्कूल के दिनों में, आपके कॉलेज के दिनों में चिढ़ाया होगा, कुछ ना कुछ बोल के, आपके कद को लेकर, आपके आकार को लेकर, आपके रंग को लेकर या आपके जात धर्म को लेकर। और वो बातें कई बार आपके दिल में, आपके दिमाग में घर कर जाती है कि अरे यार मैं तो ऐसा हूं, अरे मैं तो वैसा हूं, लोग मुझे ये बोलते हैं, लोग मुझे वो बोलते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, दुनिया में लोगों की परिभाषा बदल जाती है। आजकल जो मॉडर्न वर्ड है कि मनी इज ब्यूटीफुल, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है ना, वो सबसे सुंदर व्यक्ति है। यदि किसी व्यक्ति के पास सफलता है ना, वो सबसे खूबसूरत है। यदि किसी के पास तरक्की है, एक आयाम है, एक ख्याति है, एक उन्नत स्थान है, वही सबसे आकर्षक, लोग उसके चारों ओर होते हैं। तो मनुष्य बदलते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, लोग बदलते हैं, लोगों की परिभाषाएं बदलती है, लोगों के इरादे बदलते हैं, लोगों के दृष्टिकोण बदलती है। इसलिए लोगों की बातों को हमें नहीं सुनना है, लोगों की परिभाषाओं को हमें नहीं मानना है। अरे हाँ, लेकिन एक बात मैंने बोला, आपके आकार को लेकर एक बात मैंने बोला कि जब जरूरत से ज्यादा ओवरवेट है तो फिर तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। आप ये मत बोले कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, मैं ऐसे हूं। नहीं, आप ऐसा नहीं। परमेश्वर ने आपको 2.5 से 3 किलो का ही बनाया था। अगर यदि आप 130 किलो के हो गए ना, ये आपकी गलती है या कहीं ना कहीं आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है। आप प्रयास करें कि आप एक नॉर्मल वेट में आ जाए। तो आप बोलेंगे पास्टर निखिल ने बोला अरे मैं 150 किलो का हूँ, 150 किलो की हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। पास्टर निखिल ने बोला, मुझे माफ करना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, ठीक है। एक ऑप्टिमल हाइट के साथ वेट होता है, वो आपको मेंटेन करना है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप जहां हैं, जैसे हैं, जो भी है, लोगों की परिभाषाएं आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। बिकॉज गॉड सेज यू आर ब्यूटीफुल। परमेश्वर कहता है तुम हैंडसम हो, तुम खूबसूरत हो, तुम अच्छे हो, तुम भले हो। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, बड़े दुख की बात है, आज कैंसर, किडनी फेलियर, स्किन डिसऑर्डर, इतनी बीमारियां लोग अपना रहे हैं, केवल किस लिए पता है आपको? अपने स्किन को व्हाइट करने के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स $multi-billion का बिजनेस है आज वर्ल्ड में। और बताया जाता है 2024 तक ये $32 बिलियन का हो जाएगा। $32 बिलियन। कितने जीरो लगते हैं आप जोड़ते रहना, और कोई जोड़ लेगा तो कमेंट कर देना। मतलब लोग आज इतने इनसिक्योर हैं अपनी, मतलब रंग रूप को, दिखावे को लेकर के, कि इतना पैसा फूके जा रहे हैं उसके पीछे, इतने सर्जरी किए जा रहे हैं, इतने ऑपरेशन किए जा रहे हैं जिसकी कोई भी गणना नहीं है। और जवान जवान छोटे छोटे लोग, किसी को कोरियन जैसा हेयर स्टाइल चाहिए, किसी को रशियन जैसी स्किन चाहिए, किसी को अमेरिकन जैसे फिगर चाहिए, किसी को इंडियन जैसा ब्राउन कलर चाहिए, जो ब्राउन है उसको व्हाइट चाहिए, जो व्हाइट है उसको ब्लैक चाहिए, जो ब्लैक है उसको गेहुआ चाहिए, जो गेहुआ रंग है उसको पिगमेंटेशन चाहिए, जिसको पिगमेंटेशन है उसको क्लीन चाहिए। ओ माय गॉड, अब आपको मजाक लग रहा होगा, आप जाकर के देखिएगा, कभी न्यूज पढ़िएगा, लोगों का किडनी फेलियर हो रहा है ये स्किन प्रोडक्ट लगा करके, लोगों की स्किन में कैंसर हो रहे हैं, डिसऑर्डर हो रहे हैं, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो स्किन वाइटनिंग, और कई लोग बोलते हैं स्किन लाइटनिंग, दोनों एक ही प्रकार की क्रीम है।
अलग अलग टर्मिनोलॉजी, मार्केटिंग वर्ड है। इसे लगा करके लोग कई प्रकार की बीमारियों को, रोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हैवी केमिकल्स होते हैं, इसमें मर्क्यूरी होता है और कई कंट्रीज में बैन है, लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से बिकते हैं, एशियन कंट्रीज में धड़ल्ले से बिकते हैं। में क्योंकि यहां पर लोग भूखे हैं इन सारी चीजों के लिए। फिर सर्जरी, इतनी सर्जरी होती है, इतने प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, फिर बॉडी पार्ट्स लोगों को लगाना होता है, तो इम्प्लांट्स आजकल निकल गए हैं। ये एक्टर एक्ट्रेस कहीं से फैट काट करके निकाल देते हैं, मतलब स्किन काट करके फैट निकाल देते हैं। फैट कम है तो स्किन काट के उसमें फैट या प्लास्टिक के सिंथेटिक इम्प्लांट्स उसमें लगा देते हैं। क्यों पता है आपको? बिकॉज दे थिंक दे आर नॉट ब्यूटीफुल, क्योंकि उन्हें लगता है वे सुंदर, खूबसूरत, आकर्षक नहीं है। और ऐसा करके कई हजारों बीमारियां, रोग, डिसऑर्डर, मेंटल, मानसिक रोग, इन सब के द्वारा अपने अंदर वो ले आते। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे जब आप जाते हैं, आप जब लोगों को, और कई लोग तो आजकल इतने फिल्टर लगाते हैं कि असली क्या है, नकली क्या है, मालूम ही नहीं चलता। ब्रदर मतियास ने कमेंट डाल दिया, कितने जीरो हैं आप लोग गिन ले, मुझे तो नहीं मालूम था कि ब्रदर ने बड़ा जोड़ घटाना किया बैठ करके और डाल दिया उन्होंने। थैंक यू। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा मेरे प्रियो कि आज दुनिया में लोग कई प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक चक कहूंगा, आप परमेश्वर के खोजी हो जाए, आपके अंदर सुंदरता ऐसी आ जाए, आपके चेहरे पे नूर ऐसी आ जाएगा, आपके चेहरे पे महिमा ऐसी आ जाएगी, और परमेश्वर आपको ऐसा सफल व्यक्ति बनाएगा कि लोग आपके रंग को, आपके आकार को, आपके कद को, आपकी पृष्ठभूमि को कोई पूछेगा नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का नूर आपके जीवन में छलकेगा, परमेश्वर का एक समावेश, एक उसका स्वरूप आपके अंदर दिखाई देगा, तो लोग उससे आकर्षित होंगे। आपके कद, आपकी काठी, आपका रंग, आपका रूप, आपका कर्वी फिगर लोगों को नहीं चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले कहता है दैट यू आर ब्यूटीफुल। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो खूबसूरत है, उसके पीछे उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आपको बनाया है। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि आप साफ सफाई से ना रहें। कई लोग बोलेंगे सर आप साफ सफाई, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। आप अच्छे से क्लीनली मेंटेन करें, अपना स्किन केयर करें, अपने हेल्थ का केयर करें, अपने आप का केयर करें, जो हो सकता है आप वो करें मेरे प्रियो। कई बार हमारे जीवन में ऐसी चुनौती आती है, कई बार, और इसी एक सोच कर, ध्यान सुनिए, ये वर्ड आप सुनना ध्यान से, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत पॉपुलर टर्म है आज के जवानों के अंदर, आज के लोगों के अंदर। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हमारे अंदर अपने आप को लेकर के हीन भावना आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा गोरा है, वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा आकर्षक है, वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा सुडौल है, वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा लंबा है, वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा। मेरे प्रियो, मैं आपसे, और ये जो मार्केट है ना, ये जो बॉलीवुड है, ये जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है, ये और इसमें मिर्च मसाला डालते हैं। अब आप देखिए, आपको मालूम होगा, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, मतलब आप लवली कब होगे, आप सुंदर कब होगे? जब आप फेयर हो। हेलो, आप हैंडसम कब होगे? जब आप फेयर होगे। आप एडवर्टीजमेंट भी देखते होंगे, जब लड़की इंटरव्यू के लिए जाती है तो उसका रंग काला होता है तो उसको कोई देखता ही नहीं। अगले दिन वो फेयर एंड लवली का क्रीम लेती है, मुंह में छुपड़ के जाती है, और उसके मुंह से मानो किसी ने क्या बोलना चाहिए, एलईडी लाइट लगा दी हो, ऐसा चमकता है। तो जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसती है, सबका मुंह उसके मुंह पे ही रहता है, इंटरव्यू भी नहीं होता, उसकी नौकरी लगता है। कितना फेक। मुझे बताइए, कौन आपको नौकरी देगा आपका मुंह देखकर? हाँ, कई लोग कई कंपनी में है जहां मुंह दिखाने के भी पैसे मिलते हैं, लेकिन स्किल की आज जरूरत है, आज टैलेंट की जरूरत है, आज गुणवत्ता की जरूरत है। भारत में ये सर्वे हुआ है कि पढ़े लिखे लोगों की कम फेक, फेयर एंड लवली। हाँ राइट, हमारे देश में एक सर्वे हुआ, ध्यान रखिएगा, हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास पढ़े लिखे अनस्किल्ड लोगों की बहुतायत है। मतलब लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके अंदर स्किल नहीं है। मान लो बीए इंग्लिश में किया, इंग्लिश बोलना नहीं आता। मान लो किसी ने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग का ई नहीं आता। मान लो किसी ने अकाउंटिंग किया,
सीए किया, अकाउंटिंग नहीं आता। डिग्री सबके पास है, लेकिन क्वालिटी, गुणवत्ता नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सर्वे हुआ। तो आज मेरे प्रियो, जो लोग एडवर्टाइजमेंट कंपनी और बॉलीवुड आपको दिखा रहा है, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि आप ऐसे दिख जाओ, ऐसे बन जाओ, सफल हो जाओगे। लेकिन यदि आप मेहनत करके अपने अंदर कुशलताओं को लेकर के आएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत परमेश्वर को आपके जीवन में आपको सफलता देने से नहीं रोक सकती। आप आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य से, अनुग्रह से। कोई रंग आपको नहीं रोक सकता, कोई रूप आपको नहीं रोक सकता, कोई कद आपको नहीं रोक सकता। और इसका एग्जाम्पल मैं कितना आपको दे दूं, कितने एग्जाम्पल आपको दूं। आप बॉक्सिंग के वर्ल्ड में जाएं, क्रिश्चियन चैंपियन है। आप जाएं इस देश में, कई साइंटिफिक वर्ल्ड में कई क्रिश्चियंस हैं। आप देखिए कितना आगे वो बढ़े। क्यों आगे बढ़े हैं वो? उन्होंने मेहनत की, कुशलताएं ली, प्रतिभाएं ली, अपने कद को लेकर, अपने रंग को लेकर, अपने पृष्ठभूमि को, अपने जात और धर्म को लेकर के, अपने आकृति को लेकर के वो चिंतित नहीं हुए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रिय, दैट यू आर ब्यूटीफुल। समय बहुत इसमें निकल गया, 15 मिनट मेरे सामने है, 2 और बातें आपको बतानी, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन ये बात ध्यान से सुनिएगा, दैट यू आर ब्यूटीफुल। आप खूबसूरत और सुंदर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, और परमेश्वर की एक योजना आपके जीवन में है जो वो समय आने पर पूरा करेगा। आगे बढ़ेंगे, मैं चाहूंगा उसी 11 आयत को फिर से एक बार पढ़ें। जी, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। आमीन। यहां पर दूसरे भाग में आपने सुना, वहां लिखा है कि एक ऐसा ज्ञान उत्पन्न किया है, अनंत अनादि काल का, जो परमेश्वर ने किया है उसे समझ नहीं सकते। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। अनसर्चेबल, मैन इज अनेबल टू सी द पर्पस। अब कई बार आपके जीवन में ऐसे पल, ऐसे समय आए होंगे, आपने ये प्रश्न किया होगा कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अनसर्चेबल मतलब अगम्य, जिसकी थाह को आप पा नहीं सकते। आप इस पावर पॉइंट देख पा रहे हैं, अनसर्चेबल, जिसे आप ढूंढ नहीं सकते, जिसे आप जान नहीं सकते। आप कितना भी बाइबल पढ़ लें, मैं ये बात कहना चाहूं खुल करके, आप कितना भी बाइबल पढ़ लें, कई बार आपके जीवन में क्या हो रहा है आपको समझने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानी होती है। आप बोलते हैं कि क्या मेरे जीवन में हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रही, मुझे कोई बताए। या कई बार लोग इसलिए प्रॉफिट्स के पास या कई और लोग दौड़ते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको पता है क्यों ऐसा क्यों होता है? वचन में क्या पढ़ा? फिर उसने, किसने? परमेश्वर ने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। अनादि अनंत काल का ज्ञान क्या आप पा सकते हैं? क्या आप उसे समझ सकते हैं? क्या उसे आप ढूंढ सकते हैं? केवल एक इलस्ट्रेशन आपको दूंगा, किसी और दिन इसके बारे में व्याख्या करेंगे। आज केवल एक लाइन बोल के समाप्त करो। क्या आपको पता है, इस विजिबल वर्ल्ड में, मतलब इस दृश्यमान प्रपंच में जो कुछ भी आप देखते हैं, मतलब पृथ्वी की सारी चीजें, पृथ्वी से बाहर जितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, पहले 9 थे, फिर 8 हो गए, आने समय पे और बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, लोग भूलेंगे। फिर उस ग्रह के बाहर आप जाएंगे जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा के बाद आप जाएंगे जो यूनिवर्स है, मतलब जैसे आप ब्रह्मांड कहते हैं ना, ब्रह्मांड। फिर उसके बाहर आप जाएंगे कई और यूनिवर्स है, और ब्रह्मांड है, मल्टी यूनिवर्स है। फिर उससे बाहर आप जाएंगे, आपको ब्लैक होल दिखाई देते हैं। वो ब्लैक होल इतना बड़ा है कि उसके अंदर कई यूनिवर्स घुस गए, गायब हो गए। उससे आप बाहर जाएंगे तो आपको डार्क एनर्जी दिखाई देती है। डार्क एनर्जी के बाद आप जाएंगे, आपको ब्लैक मैटर दिखाई देता है। ब्लैक मैटर के बाद आप जाएंगे अथाह अथाह अथाह, जिसकी कोई था नहीं, आपको दिखाई देता। अनादि अनंत, अनादि अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। क्या किया है? ज्ञान। वो वचन ध्यान से सुनिएगा, 'अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न'। 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 'अनाद
मेरे प्रियो, सामान्यतः बिल्कुल इसी समान आपकी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसे लम्हे, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं कि आपको जीरो बटे सन्नाटा, कुछ नहीं पता चलता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कई बार आपकी नौकरी अच्छी चल रही, नौकरी चली जाती है। कई बार आपके जीवन में कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ दुर्घटना हो जाती है। कई बार आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बीमारी आ जाती है। कई बार आपका ट्रांसफर ऐसा जगह हो जाता है जहां पर आप परेशान। एक हमारे चर्च के विश्वासी है, उनका ट्रांसफर ऐसी जगह हुआ, वो मेरे को बता रहे थे कुछ महीने पहले, कि अपने घर से वो निकलते हैं, पहली बात वहां जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो बेचारे अपने खुद के वाहन से जाते हैं। ठीक है, हमारे टारसी के हैं। फिर अपने घर से वो निकलते हैं अपनी गाड़ी लेकर, मतलब अपना तेल, अपना पेट्रोल सब अपना लगा, अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं। कुछ दूर तक जाते हैं तो रोड खत्म हो जाता है। ठीक है, अब रोड खत्म हो गया, फिर रोड खत्म हुआ, फिर कुछ दूर तक जाते हैं, वहां पर गांव खत्म हो जाते हैं, वहां अब कोई रास्ते में कोई गांव नहीं आता। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ जंगल आते हैं जहां पर शेर, भालू, चीते उस जंगल में रहते हैं। फिर उस जंगल थोड़ा और आगे जाओ, नेटवर्क चला जाता है, मतलब मोबाइल का नेटवर्क वहां नहीं है, नेटवर्क खत्म। फिर वहां से थोड़ा और आगे जाते हैं, पहाड़ आ जाता है, उस पहाड़ में एक गांव है, वहां पर एक स्कूल है, वहां पर उनको पढ़ाना है जहां उनका ट्रांसफर हो। बोलते हैं मैं जब भी वहां जाता हूं, मैं अपना दिल हाथ में रहता है मेरे, कहीं कुछ हो गया तो फोन करके किसी को बुला भी नहीं सकते, गाड़ी पंचर हो गई, कुछ नहीं हो सकता। वो बोलते हैं सर मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समय नहीं, कुछ भी समझ नहीं, कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, आप बताएं प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहता है। क्या आपने ये प्रश्न अपने जीवन में किया है? क्या आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि ये अनादि अनंत जो योजना आपके जीवन में घट रही है, आपको पता नहीं क्या हो रहा है? हाँ, वो बात रोमी 8:28 हम बोल सकते हैं, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हो रहा है वो क्यों और कैसे हो रहा है, ये कैसे ठीक होगा, इन बातों को कई बार आप और मैं नहीं समझ सकते। यू नो व्हाई? क्योंकि वचन में लिखा है दे आर अनसर्चेबल, वो अगम्य है, अनादि है, अनंत है। परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम घूमते रह जाएंगे, लेकिन इस सृष्टि का अंत या मेरे जीवन में क्या हो रहा है उसका अंत अभी नहीं पा सकते, लेकिन अंत में सारी बातें क्या होगी, भलाई को उत्पन्न करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो कई बार हम असमंजसता में चले जाते हैं, कई बार हम एकदम विकट विचार में पहुंच जाते हैं कि अब क्या होगा। मेरे प्रियो, सुलेमान कहता है अनादि अनंत का ज्ञान। ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आ रही होंगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर को इसका ज्ञान, प्रभु को पता है कि आपके जीवन में वो क्या कर रहा है और उससे कौन सी भलाई वो आपके जीवन में निकालने वाला है। मुझे नहीं मालूम, यहाँ पर जो 95, 96 सैकड़ों लोग जुड़े हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन उस परमेश्वर को पता है और वो उसमें से आपके लिए भलाई को निकाल कर रहेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो कमेंट में आप अपने हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड आप लिख करके बता सकते हैं। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत योजना को लेकर आने वाला है। 7 मिनट मेरे सामने है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मिसेस शर्मा आमीन कह रहे हैं, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आपके हाथों का बनाया हुआ जायका मुझे याद है, जब हम झारखंड आए थे आपके यहाँ लंच किया था, बहुत ही टेस्टी व्यंजन आपने बनाया था, मुझे याद है आज भी। प्रभु आप सबों को आशीष दे, प्रभु आप सबों को बरकत दे। लक्ष्मी, रीना, प्रभु आप सबों को आशीष दे। आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थिति के पीछे परमेश्वर की योजना है। आपको अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, आपको कुछ नहीं पूछ रहा, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर आपके सामने सब कुछ खोल करके रखेगा। Why you are in such a situation? आगे बढ़ेंगे हम। तीसरी और अंतिम बात बताकर अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा उसके 14 वचन को पढ़ने में सहायता करें। वर्स नंबर 14, जो अंतिम बात है आपके बीच रखो। जी, उसमें ऐसा लिखा है, मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको स्लाइड दिख रहा है तो मुझे बता दें। तीसरी और अंतिम बात, पहली बात मैंने आपको बताई सुंदरता,
ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। दूसरी बात मैंने आपको बताई, अनसर्चेबल, अगम्य, अथाह। तीसरी बात, फियर ऑफ गॉड। वचन 14 में सुलेमान राजा कहता है कि परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है। कैसा इसलिए करता है? ये जो समझ से बाहर, आपके ज्ञान से परे, आपके सोच विचार से परे परिस्थितियां क्यों आपके जीवन में लाता है? हेलो, क्या लिखा है? परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। लोग उसका भय माने, लोग उसका भय माने। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सारी बातों का उद्देश्य यही है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करें? परमेश्वर का भय माने। आमीन, हालेलुया। जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में बन रही है, जिन किसी हालातों से आप होकर के जा रहे हैं, उन सभी का उद्देश्य केवल यही है कि आप परमेश्वर का भय माने। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपके 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 जहन में कोई बात बैठ नहीं रही, पता है क्यों? परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है। मैं सुलेमान के वचन, परमेश्वर कलाम पढ़ रहा हूं। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। आमीन, हालेलुया। लोग उसका भय माने। मेरे पास केवल 4 मिनट है, ज्यादा इस वाक पॉइंट का विश्लेषण मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आप सभी से ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप जिस किसी हालात में क्यों ना हो, आप जिस किसी स्थान में क्यों ना हो, आप जिंदगी के नाचने वाले स्थान में हो या जिंदगी में विलाप करने वाले स्थान में हो, आप जिंदगी के ऊंचाइयों में हो या जिंदगी के तराइयों में हो, आप जिंदगी के उस पर्वत श्रृंखला की चोटी पर हो या फिर आप गहरे किसी समुद्र के तह में, आपकी जिंदगी में जन्म का दौर चल रहा हो या आपकी जिंदगी में मरण का दौर चल, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, यू आर ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि आप परमेश्वर का भय, that you may fear God, आपकी जिंदगी में उसका भय बना रहे, आप उसकी समीपी में रहे, उसकी निकटता में रहे, उसके आराधक बने रहे, उसके आराध्य बने रहे, उसके निकटता में आप सदैव अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके विश्वास में, उसके भय में, उसके भक्ति में, उसके सानिध्य में आप बने रहे। यही परमेश्वर के आज के वचन का उद्देश्य। लोग आपसे क्या कह रहे हैं, लोग आपको कैसे परिभाषित कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कद काठी, आपका रंग रूप, आपकी पृष्ठभूमि, आपका धर्म, आपकी जात कैसी भी, कुछ भी क्यों ना हो, मनुष्य के अनुसार से कैसे भी स्थिति से आप क्यों निकल कर गए, उनकी परिभाषाएं त्रुटिपूर्ण है और परिवर्तनशील है। आज आपको कुछ बोल रहे हैं, कल आपकी जिंदगी में कुछ बदलेगा, वो आपको कुछ और बोलने लगेंगे। जो आपको घृणा करते हैं वो आपके दोस्त बन जाएंगे, और आज जो आपके दोस्त है, परिस्थिति बदलेगी, वो आपसे घृणा करने लगेंगे। और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में जो लोग ज्यादा लाइक करते हैं ना, एक विशेष रूप को, रंग को देख करके, ये वे लोग हैं जो बाहरी स्वरूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखता है। आमीन, हालेलुया। वो आपके रंग रूप को नहीं देखता, आपकी आकृति को नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है। मैं आपसे एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक माँ के लिए उसका बेटा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक माँ के लिए उसका बेटा दुनिया का सबसे सुंदर हीरो है और उसकी बेटी सबसे खूबसूरत हीरोइन है। जितने माँ बाप यहाँ पर होंगे मेरे साथ सहमत हैं, और जितने बच्चे यहाँ पर होंगे उनके माँ बाप ने उनको ये बात जरूर बोली। आप कैसे भी, कुछ भी, कहीं के भी क्यों ना हो, लेकिन आपके मम्मी डैडी जब आपको बोलेंगे ना, आप बोलेंगे बेटा तो सबसे सुंदर है, बेटी तो सबसे खूबसूरत है। आप सोचिए, जब सांसारिक माता पिता का प्रेम यह बात उन्हें कहने में विवश कर देता है, आप सोचिए आपका स्वर्गीय पिता, आपका आत्मिक पिता, जिसने आपको बनाया है, आपके माँ बाप आपको बनाए नहीं है, केवल जन्म दिए, पालन पोषण किए, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते वह आपके लिए क्या कहना चाहता है। दैट यू आर ब्यूटीफुल, यू आर परफेक्ट, यू आर वंडरफुल, बट फियर मी, मेरा भय मानो, मेरे आज्ञाओं पर चलो, मेरे निकटता में रहो। यदि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का भय नहीं है, आप परमेश्वर से दूर हैं। आपकी सुंदरता का, आपकी खूबसूरती का, आपके रंग का, आपके रूप का कोई महत्व नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए,
सब मिट्टी में मिल जाएगा। यदि परमेश्वर का भय आपके जीवन में नहीं, कई लोग आपको अपने रंग का घमंड होता है, कई लोग को अपने रूप का घमंड होता है, कई लोग को अपने हेल्थ का घमंड होता है, कई लोग को अपनी हाइट का घमंड होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि परमेश्वर का भय आपके जीवन में नहीं है, सब कुछ व्यर्थ और मिट्टी है। आज नहीं तो कल आपको मिट्टी डाल दी जाएगी। और बहुत पहले फिल्मी दुनिया में थे तो एक गीत गाया रहता, वो गीत मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको क्लिक जरूर कर दिया होगा मैं किस गीत की बात करूं। परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको सृजा है, आप परमेश्वर की हस्तकला है। आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव की परिस्थितियां आपको आज समझ में नहीं आ रही होगी, बट लेट मी से, परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि मनुष्य उसका भय माने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बैक टू ब्रदर मतियास। हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की।